गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं, इसमें स्टेनिंग टेक्निक्स। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं आपके बैक्टीरिया से स्टेनिंग। और ये स्टेनिंग जो है, बैक्टीरियल स्टेनिंग की बात करेंगे हम। ये जो टॉपिक आपका बैक्टीरियल स्टेनिंग, तो इस स्टेनिंग से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है बैक्टीरियल स्टेनिंग, या फिर आपको पूछा जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्या है। जो हम आप बात कर रहे थे कि कौन सी चीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, कौन सी थिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो क्वेश्चन भी आता है। और ये स्टेनिंग जो प्रोसीजर है, स्टेनिंग टेक्निक है कि बैक्टीरिया में स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, प्रिंसिपल बताइए कितने टाइप्स की होती है। तो ये 3 टाइप्स की जो है वो स्टेनिंग होती है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और जो ग्राम स्टेनिंग है उसका प्रोसीजर भी पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेनिंग क्या होता है। तो स्टेनिंग क्या होती है, इसे बायोकेमिकल टेक्निक होती है। स्टेनिंग जो है वो क्या होता है, इसे बायोकेमिकल टेक्निक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हम ऐसे बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन वो स्टेनिंग से ही हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये आइडेंटिफाई करता है किसको, बैक्टीरिया को। हम स्टेन करके ही पता लगाते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो स्टेनिंग क्या होता है, इसे बायोकेमिकल टेक्निक होती है, वो कलरिंग करता है किसको, स्पेसिमेन को। तो जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग इज ए बायोकेमिकल, स्टेनिंग इज ए बायोकेमिकल ऑफ कलरिंग स्पेसिमेन। ये क्या करता है, इसमें स्पेसिमेन को क्या करता है, कलरिंग करता है। अब स्टेनिंग बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन स्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। स्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, डाइज यूज करते हैं स्पेसिमेन को स्टेन करने के लिए। तो डाइज आर यूज्ड टू स्टेन द स्पेसिमेन। स्टेन करने के लिए स्पेसिमेन को, स्टेन स्पेसिमेन के लिए हम क्या करते हैं, डाई यूज करते हैं। हम बोल रहे हैं कि स्टेनिंग क्या होता है, इसे बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है जो स्पेसिमेन को कलरिंग करता है या स्पेसिमेन को क्या करता है, स्टेन करता है और डिस्टिंग्विश करता है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है और उनको उनके बीच डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, कौन सा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू। तो स्टेनिंग में हम डिफरेंट क्या करेंगे, डाइज यूज करेंगे। भाई हम स्टेन करने के लिए क्या यूज करेंगे, डाई तो यूज करेंगे हम स्टेन करने के लिए। डाई से तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें डिफरेंट डाइज यूज करते हैं जो स्पेसिमेन को क्या करता है, स्टेन करता है। अब डाइज क्या होती है, डाइज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो डाइज होता है, जो डाइज हम यूज करते हैं, ये वाली डाइज, ये डाइज क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जो 2 क्या रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। जो डाइज है, डाइज क्या होते हैं, जनरली डाइज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये क्या रखते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। तो जो डाइज होती है वो क्या होती है, इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये 2 फंक्शनल ग्रुप रखता है। ठीक है। अब ये जो डाई हम यूज कर रहे हैं स्टेन करने के लिए, कि हम स्पेसिमेन को स्टेन करते हैं किससे, डाई से। तो डाइज को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो क्या रखते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। तो एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करता है, इसके कलर को कैरेक्टरिस्टिक करता है। जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करेगा, इसके कलर को क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक करेगा कि वो कौन सा कलर दे रहा है। और सेकंड क्या करेगा, आयनाइजेबल केमिकल स्ट्रक्चर रखता है। जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो क्या रखता है, जो सेकंड आयनाइजेबल केमिकल स्ट्रक्चर, जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो तो रखता है आयनाइजेबल केमिकल स्ट्रक्चर। और जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या देता है, इसको कलर कैरेक्टरिस्टिक देता है कि हम जो डाई यूज कर रहे हैं कि वो कौन सा कलर दे रही है, वो एसिडिक डाई है, वो बेसिक डाई है, वो हमें क्या करता है, ये बताता है। अब जो डाई को हम क्लासिफाइड भी करते हैं, हम डाई को बोल तो रहे हैं कि वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और वो 2 फंक्शनल ग्रुप रखता है। अब डाई को हम डिवाइड करते हैं कि डाई कितने टाइप की होती है, अब और किस बेसिस पे हम उसका डिवाइडेशन करते हैं, अभी देखते हैं हम उसको, कि जो डाई है उसको हम क्लासिफाई करते हैं
जो डाइज है, डाइज वर क्लासिफाइड, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कौन सी एसिडिक डाई है, कौन सी बेसिक डाई है। तो डाइज वर क्लासिफाइड एज एसिडिक और बेसिक, डिपेंडिंग upon whether the dye was negatively or positively charged, dye was negatively or positively charged at neutral pH पे, अब न्यूट्रल पीएच का मतलब यहां पे क्या है? अगर कहीं आपको लिखा आता है न्यूट्रल पीएच मतलब क्या है कि वहां पे कोई पीएच नहीं है। अब वहां से क्या होगा कि उस न्यूट्रल पीएच पर डाई को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो एसिडिक बोलते हैं हम, या फिर उस डाई को हम बोलते हैं बेसिक। और वो डिपेंड करता है कि वो डाई या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, किस पे? एट न्यूट्रल पीएच पे। मींस उस न्यूट्रल पीएच पे वो डाई नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे हम उस डाई को क्लासिफाई करते हैं एसिडिक डाई में और बेसिक डाई में। तो डाइज टू टाइप की होती है स्टूडेंट्स, एक होता है एसिडिक डाई, ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। जो डाइज होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है एसिडिक डाई और एक होता है बेसिक डाई। एसिडिक डाई और बेसिक डाई टू टाइप्स की डाई होती है, और वो एसिडिक और बेसिक डाई हम कब बोलते हैं कि वो डिपेंड करता है कि वो डाइज नेगेटिव चार्ज है या फिर वो डाई पॉजिटिवली चार्ज है, उस न्यूट्रल पीएच पे कि वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे हम डाइज को क्लासिफाई करते हैं। टू डाइज में वो कौन कौन सी होती है? एसिडिक डाई और बेसिक डाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी एसिडिक डाई होती है, कौन सी बेसिक डाई होती है। और एक इसके एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जांपल देंगे कि वो बताइए आप कौन सी एसिडिक डाई है, कौन सी बेसिक डाई है, तो मैं आपको इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जो डाइज है, अब इस चार्ज के बेसिस पे हम डाइज को कैटायनिक भी बोलते हैं और डाइज को क्या बोलते हैं? एनायनिक भी बोलते हैं। तो डाइज कैन बी रेफर्ड टू एज कैटायनिक और एनायनिक, एज एनायनिक और कैटायनिक। अब इस की हम बोल रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बेसिस पे डाइज को हम एनायनिक और कैटायनिक बोलते हैं, कि वो एनायनिक है या फिर वो क्या है? कैटायनिक है। कि डाइज वो क्या है? एनायनिक है या फिर कैटायनिक है। किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो डाइज पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है? तो वो वहां पे उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एनायनिक है या वो कैटायनिक है। लेकिन किस पे डिवाइड करते हैं कि वो एसिडिक डाई है या फिर वो बेसिक डाई है। अब जो कैटायनिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक डाई बोलते हैं। भाई डाइज को मैं क्या बोल रहा हूं कि वो टू टाइप्स की होती है, एसिडिक डाई और बेसिक डाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक डाई कौन कौन सी होती है, और ये एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बेसिक डाइज कौन कौन सी होती है। तो बेसिक डाइज को हम बोलते हैं कैटायनिक डाइज। चाहे बेसिक डाइज नाम आए चाहे कैटायनिक डाइज नाम आए, तो दोनों एक ही बात है। या तो आप बेसिक डाई भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? कैटायनिक डाई। अब जो बेसिक डाई होती है वो कौन कौन सी होती है? एग्जांपल ध्यान रखना, क्रिस्टल वोयलेट, इसका मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टल वोयलेट हम ग्राम स्टेनिंग जब करेंगे तो क्रिस्टल वोयलेट हम यूज करते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि हम ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं। तो क्रिस्टल वोयलेट क्या है? इज ए बेसिक डाई या फिर क्या है? ये इज ए कैटायनिक डाई। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिया कि क्रिस्टल वोयलेट क्या है, तो आप बताएंगे कि वो क्या है? इज ए बेसिक डाई। तो आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है कि कौन सी बेसिक डाई है, कौन सी एसिडिक डाई है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। एक डाई का आपको नाम देंगे और आपसे पूछेंगे कि वो बेसिक डाई या एसिडिक डाई है, या फिर आपको देंगे वो बेसिक डाई है तो आपको ऑप्शन देंगे कि बेसिक डाई कौन कौन सी है, इनमें से कौन सी बेसिक डाई है, इनमें से कौन सी बेसिक डाई नहीं है, इनमें से कौन सी एसिडिक डाई है, इनमें से कौन सी एसिडिक डाई नहीं है। तो जो बेसिक डाई है वो क्या है? क्रिस्टल वोयलेट। और क्या क्या है? मिथाइलिन ब्लू भी क्या है? इज ए बेसिक डाई, मिथाइलिन ब्लू।
और क्या यूज करते हैं हम, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन भी क्या है, सेफ्रेनिन भी क्या होगी, बेसिक डाई। और सेफ्रेनिन को भी हम यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में। सेफ्रेनिन को भी हम यूज करते हैं कहां पे, ग्राम स्टेनिंग में। एज ए जो सेफ्रेनिन है इसको हम एज ए काउंटर स्टेन यूज करते हैं कहां पे, ग्राम स्टेनिंग में। तो सेफ्रेनिन भी क्या है, इज ए बेसिक डाई और इसको भी हम यूज करेंगे ग्राम स्टेनिंग में। और सेफ्रेनिन के बाद क्या है यहां पे, मेलेचाइट ग्रीन। मेलेचाइट ग्रीन भी क्या है, बेसिक डाई, मेलेचाइट ग्रीन। तो ये इतनी क्या हो गई, ये बेसिक डाई हो गई। अब ये बेसिक डाई है सारी की सारी, तो ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, रिएक्ट किसके साथ करेगी, विथ ग्रुप दैट हैव, रिएक्ट विथ ग्रुप, react with group that have negatively charge, that have negative charge। अब ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो जो बेसिक डाई है हम बात कर रहे हैं, जो बैक्टीरियल डाइज की बात कर रहे हैं, तो डाई कितने टाइप की मैंने बताई आपको, 2 टाइप्स की। डाई कितने टाइप की होती है, ध्यान में रखना, 2 टाइप्स की, बेसिक डाई और एसिडिक डाई। तो सबसे पहले हम बेसिक डाई ले रहे हैं और बेसिक डाई का दूसरा नाम है केटाइनिक डाइज। क्या नाम है, केटाइनिक डाइज। तो बेसिक डाई में क्या क्या आएगी, एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, क्रिस्टल वोयलेट। क्रिस्टल वोयलेट क्या है, बेसिक डाई है। मिथाइलिन ब्लू भी क्या है, बेसिक डाई है। सेफ्रेनिन भी क्या है, बेसिक डाई है। और मेलाचाइट ग्रीन भी क्या है, बेसिक डाई है। तो ये इतनी सारी क्या है, बेसिक डाइज है। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बेसिक डाई है, कौन सी बेसिक डाई नहीं है, या इनमें से एग्जाम्पल दे दे कि इनमें से बताइए आपको कौन सी एसिडिक डाई है या बेसिक डाई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी की सारी क्या है, बेसिक डाई। क्रिस्टल वोयलेट, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, मेलेचाइट ग्रीन। और ये रिएक्ट करते हैं उस ग्रुप से जहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये सारी की सारी क्या है, बेसिक डाई है। और इनमें से 2 तो हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग में ही यूज करते हैं। क्रिस्टल वोयलेट को और सेफ्रेनिन को हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग में यूज करेंगे। और ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, बेसिक डाई है। और मिथाइलिन ब्लू भी यहाँ पे क्या है, बेसिक डाई है। तो क्रिस्टल वोयलेट, सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ब्लू, मेलेचाइट ग्रीन, ये सब क्या है, बेसिक डी, क्या है ये, बेसिक डाई है। अब एसिडिक डाई की अगर हम बात करते हैं, तो एसिडिक डाई में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। एसिडिक डाई को हम क्या बोल सकते हैं, एनायनिक। एसिडिक डाई जो है, एसिडिक डाई ये क्या होगा, एनायनिक। जो एसिडिक डाई है वो क्या होगा, एनायनिक होगा। तो एसिडिक डाई में कौन कौन से एग्जांपल होंगे, इसमें इयोसिन है, इसके जो एग्जांपल है वो ध्यान रखना। इयोसिन, इयोसिन एक डाई होती है जो क्या है, एसिडिक डाई है। और फक्सिन है, फक्सिन है, ये भी क्या है, इसे एसिडिक डाई है। अब ये रिएक्ट करेंगे, विल रिएक्ट, ये रिएक्ट करेंगे विथ ग्रुप दैट हैव ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कौन, एसिडिक डाई। अब जो सेकंड है वो कौन सी है डाई, एसिडिक डाई, या फिर इसको हम बोलते हैं एनायनिक डाई। ये कौन सी डाई है, एसिडिक डाई। और एसिडिक डाई किससे रिएक्ट करेगी, है वो पॉजिटिव चार्ज ग्रुप वाले से क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। और एसिडिक डाई के 2 ही एग्जांपल है आपको ध्यान में रखने, इयोसिन और फक्सिन। इयोसिन और फक्सिन क्या है, इज ए एसिडिक डाई। और ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, इयोसिन और फक्सिन क्या है, एसिडिक डाई है। और ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे कौन से ग्रुप से, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप से रिएक्ट करेंगे। और एसिडिक डाई को हम एनायनिक डाइज भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया को हम स्टेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 बेसिक टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब स्टेनिंग प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, तो बैक्टीरिया को हम स्टेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोटोकॉल can be divided into 3 categories, into 3 basic categories या into 3 basic types। अब बैक्टीरिया को हम स्टेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 बेसिक टाइप्स में। और वो कौन कौन से टाइप होते हैं, बेसिक, सिंपल स्टेनिंग, सिंपल। सेकंड क्या है, डिफरेंशियल, इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी बोलते हैं। थर्ड क्या है,
स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। स्पेशलाइज्ड क्या है? स्टेनिंग। तो जो बैक्टीरिया है वो उसको हम स्टेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के जो स्टेनिंग की टाइप है वो 3 टाइप्स के स्टेनिंग यूज करते हैं बैक्टीरिया में। और वो कौन कौन सी होती है? सिंपल स्टेनिंग, आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, और थर्ड होती है स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। तो 3 टाइप की स्टेनिंग होती है बैक्टीरिया में जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेनिंग है सिंपल स्टेनिंग, सेकंड है डिफरेंशियल स्टेनिंग, और थर्ड है स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। आपको ध्यान में रहेगा, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, और स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग में हम क्या करते हैं। तो 3 टाइप की स्टेनिंग यूज करते हैं हम लेबोरेटरी में भी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, और थर्ड क्या है? स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। आपको ध्यान में रखना है कि 3 टाइप की क्या होती है, ये स्टेनिंग होती है जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने में। थैंक यू।